गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है सबका? तो आज की डेट है 14 जनवरी 2024 2025 सॉरी। टाइम हो रहा है 9:45 रात के 9:45 बज रहे हैं और मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। एक काम बचा था मेरा तो मैं काम कंप्लीट करके जा रहा हूँ मेरा, क्योंकि कल ESI PF की ड्यू डेट है। तो वो काम देना है कंप्लीट करके। खैर, टॉपिक से हटके टॉपिक पे वापस आ गए अपन। तो जैसा मैंने थंबनेल में लिखा है, मैंने मेरे इंटर्न को जो है फायर कर दिया। फायर मतलब निकाल दिया, भाई तू कल से मत आ, बस ऐसे ही। क्या क्या रीजन है, क्या गलती की उसने, मैं वो सब बताता हूँ आपको। साथ में रहो, थोड़ा वीडियो शायद लंबा हो सकता है बट देख लो, काम का है। आप क्या क्या गलती उसने की, आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने नहीं की तो मैं टिकाऊं बराबर। उसने की मतलब मैनर्स होते हैं कुछ, आप फॉलो कर लो, बस वही बड़ी बात है। ठीक है। सॉरी। और दूसरी चीज, मैं आदत डाल रहा हूँ अभी फिलहाल कि मैं कंटिन्यू कमेंट्स पढूं और रिप्लाई दूं फटाफट। तो किसी का रिप्लाई थोड़ा सा लेट गया तो उसके लिए सॉरी, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं रोज रिप्लाई चेक करूँ और जो भी कमेंट्स आ रहे हैं और उनका रिप्लाई दूं, ठीक है। और काफी लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी तकरीबन 2 हफ्ता हो गया था हमारे जो नया इंटर्न रखा था हमने, वो भी CA में ही कर रहा है, CA में इंटर में। एंड उसको भी मेरी तरह ही अच्छे खासे अटेम्प्ट लगे इंटर में। वो रहता है कल्याण में। अभी तो कई सारी गलती जो मैं अभी काम कर रहे हो तो आप चीज नोटिस होती है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अंधे हो, सब चीजें आप बराबर नोटिस कर रहे हो कि भाई इसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, बोलने वाली चीज नहीं है, ऑब्जर्व करने वाली चीज है। और एज अ सीनियर मुझे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि मुझे उसको कल को काम पे रखना है, मुझे सिखाना है। तो कल को मेरे से अगर अच्छे से बात नहीं करेगा, जो बोलूंगा वो नहीं करेगा, तो मेरे लिए तो मतलब फायदे का नहीं है ना। मैं अपना काम छोड़ के, मतलब अपना काम के साथ मैं उसको सिखा रहा हूँ, और अगर वो सामने से ना करे तो क्या क्या गलती उसने की आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप एज अ फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो तो आपको पता ही होगा, बट फ्रेशर हो, फर्म में गए तो ये चीजें मत करो। बैग या तो आपको निकाल देंगे सेम जैसे मैंने इसको निकाल दिया, या तो फिर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंप्रेशन का, ठीक है। सबसे पहली चीज, फ्रेशर हो, टाइम पे आओ और टाइम पे जाओ। टाइम पे आना तो आपके हाथ में है, टाइम पे नहीं, टाइम पे जाना तो आपके हाथ में नहीं, क्योंकि भाई कल को कल काम आ गया तो आपको तो रुकना पड़ सकता है। अब किसी का क्वेश्चन होगा दिमाग में, भाई तू तो टाइम पे नहीं आता, 12 बजे आता है, मैंने देखा तेरी वीडियो में 12 बजे आता है। बट भाई मैं लेट भी जाता हूँ। मेरा काम, अगर मैं लेट आ रहा हूँ तो मैं लेट जाता हूँ। हाँ, कभी कभी होता है कि भाई काम हो गया जल्दी, या फिर कुछ अर्जेंसी आ गई तो मैं जल्दी जा रहा हूँ घर पे। बट मैं आता हूँ रोज 12 11 12 बजे के आसपास आता हूँ। काम होगा, मैं पूरा कमिटमेंट रहता हूँ कि भाई आज ये काम ना कंप्लीट हो जाएगा, और अगर लेट होने वाला है तो बोलता हूँ आज ये काम कंप्लीट नहीं होगा। मतलब इतना काम करके तो इतना एक्सपीरियंस तो आ ही गया भाई, कौन सा काम आज होगा और कौन सा नहीं। और यहाँ पे मैं मुंह पे बोलता भी नहीं होगा नहीं, मेरे को मालूम है ये काम कब तक कंप्लीट होना चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ ठीक है, बस आज ये काम कंप्लीट हुआ। हाँ सर, मैं जा रहा हूँ घर पे, कल आऊंगा, ये फाइल बना के दूंगा और ये हो जाएगा काम कल। हाँ ठीक है, जाओ, कोई नहीं। ठीक। तो लेट आना इसलिए, अगर आप नए नए हो तो देखो, आपको जितना ज्यादा आप ऑफिस में रुक के काम करोगे उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है। किसी के पास लैपटॉप है, PC है, घर पे प्रैक्टिस करूंगा सोच के, हाँ, घर पे भी होती है, बट आप ऑफिस में, आपको ऑफिस का डाटा है, आप ऑफिस के डाटा के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जितना अगर जल्दी आ जाओ तो बढ़िया है। मैं जब नया नया था तो स्टार्टिंग के 1 2 महीने तो मैं सुबह 8:30 बजे 9 बजे 10 बजे से पहले ही आता था हमेशा। कभी भी लेट नहीं हुआ अपने इंटर्नशिप के स्टार्टिंग पीरियड में। बट इसका मैं देख रहा हूँ भाई, अभी क्या हो गया था, ये चाबी रहती नहीं है, अभी जल्दी जल्दी आ गया तो चाबी नहीं रहती। तो मैंने, मेरे जो जूनियर है दूसरा, जो मेरे बाद जो लगा, मैंने उसको बोला अपनी चाबी इसको दे, ये सुबह सुबह जल्दी आएगा। क्योंकि वो कॉल पे क्या बोल रहा था कि मैं 9 9 बजे आके बैठ जाऊंगा आप बोलोगे तो। मैं 9 बजे में जरूरत नहीं है, तो 10 बजे अपना टाइम पे आ, काम कर, अपना टाइम पे जा चाहिए तो। तो वो आ रहा है 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे। तो फिर मैंने वो नोटिस करना चालू किया। मैं बोला, चलो ठीक है, ये एक रीजन नहीं, काफी सारे रीजन मैं बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा आपका एटीट्यूड, कि आप कैसे बात करते हो सामने वाले से। ऑब्वियसली इस प्रोफेशनल लेवल पे काम करो, तू ता करके बात नहीं करना। मैं अपने इंटर्न को, जो मेरे से जूनियर है, ठीक है, दूसरा वाला, मैं उसको भी तुम करके बात कर, तुम अपने सर को आप। मेरा जो जूनियर है, तुम क्या कर रहे हो, कब आने वाले हो, तू कब आएगा, भले मेरे से जूनियर है बट तू करके मैंने बात नहीं किया कभी उससे।
क्योंकि भाई आप प्रोफेशनल लेवल पे आपको तू तड़ा सूट नहीं करता आपके प्रोफेशनलिज्म पे, समझ रहे हो? तो वो अकड़ के बात कर रहा है हर बार, तो नोटिस होती है ये सब चीजें। आपको किससे कैसा बात करना है। अब पता नहीं कुछ लोग मेरे बचपन में घर पे वैसे ही माहौल है कि सब आप करके बात करते हैं, तुम करके बात करते हो, तू करके भी बात करते हैं मेरे घर पे, मुझे तो तू करके ही बात करते हैं सब लोग। बट आपको एक रहता है ना डिसिप्लिन, कि हाँ भाई मेरे से बड़ा है या फिर मेरे साथ में काम करता है, बट सेम प्रोफेशनल वाला काम है हम दोनों का। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा लेबर का काम कर रहे हैं, काम थोड़ा बहुत लेबर जैसे ही, बट ठीक है, लेबर ऐसा तो काम नहीं है एग्जैक्टली। तो अपना एटीट्यूड संभाल के किसी से भी बात कर रहे हो, स्पेशली अगर वो बंदा आपके जॉब पे इम्पैक्ट डाल सकता है, आपके इंटर्नशिप पे इम्पैक्ट डाल सकता है, तो उससे तो जरा सा अच्छे से बात करो। भले आपके एकदम जिगरी यार साथ में लगे, तो उससे तो आप बात करो, ठीक है, बात अलग है, ठीक है। उसके बाद आता है एक फॉल्स कमिटमेंट। हाँ, मैंने उसको एक काम दिया था, काम क्या था वो भी बताता हूँ, ऐसा कुछ हार्ड काम नहीं था। 200 बिल की एंट्री मारनी थी टैली के अंदर। टैली सिखा दिया कि भाई टैली में एंट्री कैसे मारते हो, सिखाया, एंट्री मार। तो अभी मैंने उसको ना अक्टूबर में जो हमने हमें बिल मिले थे क्लाइंट के, तो उसके 200 बिल थे कुछ। तो मैंने उसको बोला हाथ से एंट्री मार। अभी सुनने में आपको ज्यादा लग रहा होगा एंट्री, बट एक बिल के लिए 1 मिनट लगता है एंट्री करने के लिए, जूनियर लेवल पे। मैं एज अ सीनियर मुझे 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, या मैक्स टू मैक्स 25 से 30 सेकेंड लग सकते हैं एंट्री करने के लिए। चलो, जूनियर में बहुत इतना आइडिया नहीं है, 1 मिनट का 2 मिनट पकड़ लो, समझ रहे हो? मुझे 20 सेकेंड और 2 मिनट का अंतर समझो। ऐसा नहीं कि भाई 2 मिनट दे रहा है खाली एक काम के लिए, 2 मिनट बहुत ज्यादा है। जब आप एंट्री करते हो ना, आप एक बिल देखते हो, आपने देखा कभी सेल का, परचेस का बिल देखा कभी, कोई भी आप कभी कुछ खरीदते हो, हर चीज एंट्री नहीं करनी है उसमें। सामने वाली पार्टी का नाम, किस डेट को बिल मतलब सेल किया है, परचेस कब किया है, उसके इनवॉइस नंबर रहता है ऊपर, एक रहता है इनवॉइस नंबर रहता है, एक वो होता है, और एक अमाउंट होती है। बस ये 3 4 चीजें ही आपको डालनी होती है एक बिल के अंदर। तो आप सोचो कितना टाइम लगेगा। और ऐसा भी नहीं कि हाथ से हर चीज डालनी है। जैसे मान लो मेरी पार्टी है यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस, तो जैसे मैं यू डालूंगा, तो वैसे यूनिवर्सल यू नाम से जितनी भी कंपनीज होगी, और मेरे इसमें लिस्ट में आ जाएगी। तो ज्यादातर तो सेव ही होता है, बस आपको सेलेक्ट करना होता है सब। मास्टर डाटा हम पहले बना के रखते हैं और उसके बाद काम करते हैं। तो उसी के अंदर सारा डाटा पड़ा हुआ है, बस उसको फटाफट डालना है। और कब मान लो कभी नई कंपनी बनानी पड़ी, तब जाके हो सकता है तो आपको 1 मिनट लगे, बट फिर भी मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ना, एक दिन में आराम से काम हो जाता वो। बट वो एक काम करने के लिए उसने 4 दिन लगाए, और 4 दिन में भी काम कंप्लीट करके दिया नहीं मुझे। क्या रीजन था सुनो। 6 बज गया, भाई मैं जा रहा हूँ घर पे। तो मैंने उसको बोला भाई तुम्हारा एंट्री करके हो गया ना, तो अभी बिल चेक भी करने होते हैं ना। ऐसा नहीं हो कि आप काम कर दिया निकल जाओ, काम को चेक भी करना होता है कि काम ठीक से हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो उसको ठीक करो। अभी अक्टूबर के बिल्स थे, तो हर महीने हम समरी बनाते हैं कि कितने बिल्स थे, कितनी वैल्यू थी उनकी। तो मेरे पास एक समरी रेडी होती है, तो उसमें सब वैल्यू आ रही है। तो मैंने बोला भाई मेरे समरी से मैच नहीं कर रहा है, तू तेरे वापस बिल देख। तो बोलता नहीं नहीं आप देख लो, मैं जा रहा हूँ। मतलब भाई ये क्या होता है, आप देख लो मतलब क्या है। तो वो एक चीज मुझे वो दिमाग में बैठ गई, मतलब पहला तो एटीट्यूड। उसके बाद भाई जब बोल दिया ना, उसने बोला था एक दिन में दे देगा करके, मैं चलो ठीक है। मैंने भी उस दिन पे कुछ ज्यादा लिया नहीं, फर्स्ट डे पे मैंने कुछ लिया नहीं। मैंने चलो भाई ज्यादा एंट्री मैं भी मानता हूँ, और 6 साढ़े 6 हो गया था तभी उस टाइम पे। तो मैंने बोला ठीक है जाओ तुम जाओ, कल कल करके देना। लेकिन वो तो मैंने उसको फिर वापस पूछा कल ये करके मिलेगा कि नहीं मुझे काम। तो बोलता अरे कल 100% कल पूरा करके जाऊंगा मैं चलो ठीक है भाई, कभी कमिटमेंट दे रहा है तो ठीक है। कल आया, पूरा दिन मैं लेट आया था, शायद 12 बजे या 1 बजे आया होगा मैं शायद। आया वो लेट, काम पे बैठा है, कर रहा है, पता नहीं थोड़ा टाइम पास कर रहा है। मैं जब ऑफिस में आया तब वो बैठा ही था चुपचाप। तो मैं बोला हो गया बिल का सब ठीक करके, बोलता नहीं कर रहे अभी, आराम आराम से कर रहे हैं। मैं ठीक है चलो। काम चालू किया, मैं देख रहा हूँ थोड़ा बैठ रहा है, फिर कर रहा है, फिर बैठ रहा है, फिर कर रहा है। तो मैं उसको बोला भाई मेरे को देना है शाम तक। तो बोलता हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। फिर 6 बज गया, बात करते करते सब काम करते करते 6 बज गया। तो फिर मेरा काम खत्म हो गया, तो मैं भी जाने वाला था घर पे। मैं चलो एक काम करो, तुम्हारा दिखाओ अभी कितना बाकी है। देखा तो फिर मैच नहीं कर रहा है, वही ऑफिस। मैंने चेक क्या किया तुमने, जब तक मैच नहीं कर रहा है तो मेरे को ठीक करके दो, ठीक करके देना। जब तक ठीक नहीं करते तो जाना नहीं घर पे, मेरे को आज ठीक करके चाहिए। तो बोलता है अरे नहीं। फिर थोड़ा बहुत मैं बिल मेरे यहाँ पे समरी में चेक कर रहा हूँ, तो उसको बिल बता रहा हूँ कि ये बिल में तुम्हारे गड़बड़ है, वो बिल में गड़बड़ है। ऐसा भी नहीं कि उसको खुद से दिया करने के लिए, ठीक करने के लिए, नहीं। अब नया नया नेचुरल नया नया है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ पे गड़बड़ है। तो मैं उसको यहाँ से बता देखो तुम्हारी ये बिल में गड़बड़ होगी। तो वो देख रहा है हाँ हाँ ये बिल में गड़बड़ है, तो मैं ठीक वो ठीक कर रहा है यहाँ से। 5 6 बिल किया, चलो भाई मैं जा रहा हूँ अब। मतलब भाई ठीक का हुआ है अभी तक, ठीक तो करके जा तू।
तो बोलता आप देख लो, अभी मेरे को जाना है, आप देख लो, आप करो। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखो, मेरे को दिमाग ही खराब हो गया था एकदम उस टाइम पे। ठीक है। उसके बाद आपकी लैंग्वेज, एटीट्यूड तो आप बात कैसे करते हो वो ठीक है, बट लैंग्वेज भी जो मैंने आपको बताया, तू और ता करके जो आप बात करते हो, तू ता तो चलो आपके इसमें एटीट्यूड में आ जाता है। और एक लैंग्वेज से मेरा मतलब है, जैसे कि आप थोड़ी गांव वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हो, देखो बुरा मत मानना, गांव से मैं भी हूँ, ठीक है, मैं भी गांव से ही हूँ, मेरी बात से शायद आपको लगे ना लगे, बट मैं भी गांव से हूँ। औरंगाबाद साइड मेरा गांव पड़ता है। ठीक है, तो मेरे गांव में तो हावना ऐसे ऐसे बातें करते हैं, मतलब इतना बातों को खींच के, मतलब आपको प्रॉपर बात से मालूम पड़ जाएगा ये बंदा गाँव का है। मेरी बातों से शायद आपको उतना ना पड़े, बट मैं भी गाँव से ही हूँ। बट मेरी बातों में लग रहा है क्या मैं बात कर रहा हूँ ऐसे किसी से। तो उसको, तो मेरे सीनियर ने भी उसको बोला कि भाई अपने लैंग्वेज थोड़ी सुधारो, क्लाइंट से बात करते हो, किसी से भी बात कर रहे हो, सर से बात करो ना, ऐसी लैंग्वेज नहीं चलती। भले ही कि तुम गाँव से हो, वो कम जितने बचपन से वो यहीं पे रह रहा है कल्याण साइड में, तो कल्याण यहाँ पे रहने के बाद भी उसकी लैंग्वेज वैसी ही अपने गाँव गाँव की जैसी। ठीक है। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, लैंग्वेज से मेरा किसी को भी हर्ट नहीं करना, मतलब मीनिंग नहीं है मेरा, बट सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप आपकी लैंग्वेज यूज करो, घर पे यूज करो, लेकिन ऑफिस में आप हो, आपको, मेरे ऑफिस में तो आप आपके एम्प्लॉय के साथ में बात करो वो अलग है, लेकिन आप जब इससे बात करते हो, क्लाइंट से बात करते हो ना, ये लैंग्वेज नहीं चलती। सामने वाला बातों से जज करता है आपको, ये बता, अब भी आप भी अच्छे से समझोगे। तो ये कुछ चार बातें हैं जो मैंने उसको नोटिस की, और इसके बेस पे उसको मैंने निकाल दिया। निकाल दिया से मतलब, मैंने उसको बोला, 4 दिन हो गए थे, तो मैंने उसको चौथे दिन कल ही निकाला, मतलब तो शाम में क्या हो गया, मैंने उसको सिर्फ वही बिल, वही एक ही महीने का बिल 4 दिन हो गए कंप्लीट नहीं किया अभी तक। तो मैंने बोला भाई ये कंप्लीट करके आना, तो शाम में उसने दिन सुबह भी वही बोला कि हाँ कंप्लीट करके दूंगा, शाम हो गई कंप्लीट करके दिया नहीं, 6 साढ़े 6 हो गया, वो वापस उसका आप देख लो मैं जा रहा हूँ। मैं बोला एक काम करो, पहले तो अपनी चाबी ना जो वो बंदे को वापस दो, मेरे जूनियर को वो अपनी चाबी वापस दो जो लिए उससे। चाबी दे दी, सारा सामान पैक करो, कल सर को कॉल करके ही आना, मत आना। बोला ठीक है जा। चला गया, सुबह सुबह कॉल कर रहा है, अरे कह भाई क्या करूँ, आना है कि नहीं आना है, सर तो कॉल नहीं उठा रहे। मेरा जो भी है सर को कॉल करके आना, नहीं तो छुट्टी। फिर वो सुबह कॉल कर रहा है, सुबह से 3 4 बार सर को कॉल कर रहा है, मुझे कॉल कर रहा है, मेरे जूनियर को कॉल कर रहा है कि आना है कि नहीं आना है, आना है नहीं आना है, व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा है सबको। फिर सर सर आगे, सर को, सर का भी वही रिएक्शन था जैसा मेरा था सेम। फिर शाम में सर का ऑफिस से सर पूछ रहे थे क्या करना है इसका। मतलब देख लो मैं तो नहीं सिखाने वाला हूँ, ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो मैं तो नहीं सिखा पाऊंगा, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ उसको सिखा रहा हूँ, मैं पागल हूँ क्या। मैं काम भी करूँ उसको सिखाऊँ, उसका एटीट्यूड भी झेल के लूँ। आप जूनियर लेवल पे समझो चीज़ों को, एटीट्यूड कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है। अगर कल को मेरे सर में, अभी मेरे सर एटीट्यूड नहीं दिखाते बिल्कुल भी, बट कल को वो दिखाए तो मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि वो है उस प्रूफ लेवल पे, मैं दिखा सकता हूँ मेरे जूनियर को, भले अथॉरिटी हो, बट मेरा मन नहीं करता ना भाई, अपने संस्कार ज्यादा हो गया, ज्यादा छोड़िए, कुछ ज्यादा हो गया संस्कार वाला, ठीक है, तो इसको इस पे नहीं जाएंगे। तो ये चीज समझ गया ना आप लोग को, 4 पॉइंट ये समझ गए। ठीक है, तो कितना हो गया, 13 मिनट हो गया वीडियो का। तो ये चीजों का जरा सा ध्यान रखो। तो ये बस, हाँ, तो इस चीज़ों पर ज़रा सा ध्यान रखो। नया नया ऑफिस में हो, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा तो अच्छा आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, इंक्रीमेंट भी होता है। मेरा तो 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, जैसे मैंने बताया था मेरे पुरानी वीडियो में। 2 बार इंक्रीमेंट हुआ जैसे इसलिए कि मैं काम भी दे रहा हूँ कंप्लीट करके, मेरा कमिटमेंट है तो कमिटमेंट भी दे रहा हूँ, हाँ भाई ये काम आज हो जाएगा, करके तो हो जाएगा, भले मेरे को रात में टाइम लग जाए, मैं दूंगा करके कंप्लीट। अब वो पॉइंट निकलता है कि भाई आप अगर देर रात में देर तक रुक रहे हो तो आपका पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बट कमिटमेंट कमिटमेंट होती है यार, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आता फिर काम में आपके, कि आप आज बोल रहे हो बस 3 दिन बाद काम करके दे रहे हो, फिर कैसा इंसान आपके ऊपर भरोसा करेगा, कैसे आपको इंपॉर्टेंट वाला काम देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम लोगे तब जाके आगे बढ़ोगे ना। मेरे ऑफिस में तो एक चीज समझाता हूँ ध्यान से सुन, कुछ भी जरूरी काम आता है ना, ऐसा बड़ा काम आता है जो लगता है भाई रिस्क है इस काम में, मेरा जूनियर करता ही नहीं है, बोलता अरे कह भाई आप करो। कोई ऐसा बड़ा क्लाइंट है जो ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है हमेशा, अरे कह भाई आप बात करो, मैं नहीं बात करूंगी ना, चिढ़ता है बहुत। मैं तो भाई बात करना, मेरे से नहीं चिढ़ता, मैं उससे रोज बात करता हूँ। मेरे से मैं बात करता हूँ तो सर सर करके बात करता है, क्यों बात करता है, मेरे मैं उससे बात कर चुका अभी काफी दिन टाइम से, सारा उसका काम देता हूँ करके। तो उसको मालूम है भाई इस बंदे से बात किया तो चिड़चिड़ के बात किया तो फिर ये मेरा काम नहीं करेगा ठीक से। फोन नहीं, मैं कॉल भी नहीं उठाता, जो क्लाइंट जा चिड़चिड़ करके बात करता ना, कॉल भी नहीं उठाता, जा सर को कॉल कर।
फिर सर बात करते हैं, अरे इस क्लाइंट कॉल क्यों नहीं उठा रहे, तो मैं बोला ये बात नहीं कर रहा ठीक से, आप ही बात करो, फिर अगर ऐसे चिड़चिड़ के बात करेगा ना मैं कॉल नहीं उठाऊंगा। तो फिर वो क्लाइंट बात करता है जैसे, अरे सर सॉरी सर, आप अपनी फैमिली वाले ऐसा। ठीक है, तो बिहेवियर मैटर करता है बहुत ज्यादा। बाकी और भी टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ। अभी सर ने उसको, जो मेरे जूनियर है, सर ने उसको बोला है कि तुमको देखो, मेरे सामने ही सर ने उसको कॉल पे बोला कि कैफ तुम्हारा सीनियर है, जो वो बोलेगा करके देना पड़ेगा। वो बोल रहा है काम दो करके, तो दो करके। उसके बाद तो कल को वो निकाल देगा तो मैं भी रोकूंगा नहीं उसको। थोड़ी सी सीनियर वाली ज्यादा फीलिंग आई, बट ठीक है। तो अभी वो कल से शायद बोल रहा है कि वापस आता आऊँ क्या, मैं मेरे को कॉल करके पूछ रहा है वापस, सर से बात होने का मुझे कॉल करके पूछ रहा है, अभी कैब भाई आओगे मैं कल। मैं बोला आना है, टाइम पे आ, जूनियर से बात कर कॉल पे कितने बजे आना है, और चाबी चाबी उसके पास ही रहेगी। और लेना है चाबी तो अपने चाहिए तो अपने पैसे से डुप्लीकेट करवा, नहीं तो 1 महीने बाद हम डुप्लीकेट चाबी देंगे। सुबह जल्दी या टाइम पे मुझे काम करके दे। अब और मैंने शायद एक पुराना वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया था कि क्या क्या बातें आपको करनी चाहिए आपकी इंस्टीट्यूट इंटरव्यू में, सॉरी, जब आप इंटरव्यू में जाते हो, इंटर्नशिप के लिए, आर्टिकलशिप के लिए, जो भी है। तो अगर आपकी कोई क्लासेस चल रही है ना, वो पहले सामने बताओ, जो भी आपकी दिक्कत है ना ये सामने से बताओ कि मुझे 4 बजे जाना पड़ेगा, मेरे क्लासेस चलती हैं, या फिर मैं क्लासेस लेता हूँ, जो भी है। ये बंदे ने क्या किया, ये 12th को क्लासेस देता है, अब पता नहीं क्या देता है, बट बोल रहा था मैं क्लासेस देता हूँ 12th को, और ये बताया नहीं इंटरव्यू के टाइम पे। और अभी 6 6 साढ़े 6 बजे क्यों भाग रहा है, वो इसके लिए भाग रहा था कि क्लासेस ले देनी होती है उसको 12th बाद बच्चों को। मैं उसको कॉल करके बोला भाई तुम क्लासेस देते हो ना, तुम्हारी तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुमको चाहिए तो तुम सुबह जल्दी क्लास रखो, या फिर शाम में लेट क्लास रखो, या फिर अपना काम टाइम पे करके दो मेरे को। सबसे अच्छा काम टाइम पे करके दो, अपना चाहिए तो 5:30 बजे जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 5:30 बजे जाओ, अपना काम कंप्लीट करके दो, जल्दी जाओ। ठीक है, तो अपनी जो भी चीजें है ना, आपकी जो भी दिक्कत है ना, ये सब आपको इंटरव्यू में बात करनी पड़ती है। इंटरव्यू में ये सब बात नहीं करोगे ना, बाद में सीए को मालूम पड़ती है या फिर आपके सीनियर को मालूम पड़ती है, तो ना दिक्कत होती है। फिर वो उनको मतलब नहीं है किसी इन चीजों से। ये बात अगर आपने पहले की होती तो उनको भाई चलो एडजस्टमेंट करते हैं, हाँ भाई तुमको ज्यादा काम नहीं देंगे, तुम निकल जाना जल्दी। लेकिन ऐसा फिर बाद में जो जो चीजें मालूम पड़ती है ना, फिर दिक्कत आती है। मुझे भी उसने नहीं बताया, मुझे वो दूसरे मेरे जूनियर ने बताया, जो दोनों की बात चल रही थी जब मैं ऑफिस में नहीं था, तो इसने मेरे को बाद में बताया कि यार ये ना 12th को क्लासेस भी देता है, इसलिए जल्दी आता है। तो मैंने बोला भाई मुझे मुझे कुछ मतलब नहीं तुम्हारी क्लास, तुम क्लास देते हो क्लास लेते हो, मुझे काम चाहिए टाइम पे कंप्लीट करके बस। मैं सिखाऊंगा कैसे आगे, तुम्हारा बेसिक ही क्लियर नहीं है, इतनी गलती कर रहे हो, फाइलिंग पे बैठा देना पड़ेगा तुमको ऑफिस। तो चलो बस इतनी सी बातें, जरा ध्यान रखो इन चीज़ों का। इंटर्नशिप बहुत मैटर करती है। सेकंड चीज़, मुझे कुछ कमेंट का रिप्लाई देना था, मतलब मैंने दे दिया है वैसे तो पर्टिकुलरली, बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइव आके दूँ या फिर कैसे दूँ, वीडियो बना के दूँ, जिस कोई देख रहा है तो उस पर कमेंट करूँ कि मुझे लाइव आके सारा आंसर देना चाहिए है कमेंट का, या फिर कमेंट या क्यूरी जो भी है कि लोगों की क्यूरी है उसका लाइव आके आंसर देना चाहिए, या फिर मैं कोई वीडियो बना के डालूं। और लाइव आना है तो कौन से टाइम पे आना चाहिए लाइव, सब लोग सजेस्ट करो, क्योंकि मैं कभी भी लाइव आ जाता हूँ उठा के, फिर कोई आता नहीं है, फिर मतलब भी बनता नहीं है। और लाइव ऐसी पड़ी होगी मेरे चैनल पे शायद अभी भी, एक या दो दो लाइव कर रखी है मैंने, कोई आया नहीं। एक फर्स्ट लाइव में 3 4 लोग आ गए थे, सेकंड लाइव में कोई आया नहीं। वो भले ही बाद में लोग वीडियो देख रहे हैं, बट लाइव आते तो कैसा प्रॉपर बता पाऊंगा मैं। अब वो आप किसी वीडियो में देख रहे हो, मैंने कोई स्टेटमेंट बोल दिया, तो आपको एक स्टेटमेंट हर जगह के लिए वैलिड नहीं है, इतनी चीज ध्यान में रखो। ठीक है, अलग अलग हर चीज में अलग अलग कंडीशन होती है। कि भाई अगर मैं इंटर के साथ में कोर्स, एक बच्चे का बंदे का कमेंट था कि मैं इंटर के साथ में कोई कोर्स करूँ कि नहीं, ताकि मेरे इंटर्नशिप में काम आए। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समझानी चाहिए, बट अब मैं एक बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो ऐसा बताने जाऊंगा तो। ठीक है, तो कमेंट में सजेस्ट करो कि लाइव करना है या फिर मैं वीडियो निकालू एक, इन सारे क्यूरीज के ऊपर। ठीक है, चलो मेरा काम भी हो चुका पीसी में, सैलरी रखा था प्रोसेस करने के लिए, हो चुकी हो शायद। मेरे को भी निकलना है 11 की ट्रेन से, अभी पीएफ ईएसआई फाइल करना है पोर्टल पे, फिर मैं भी निकल जाऊंगा। चलो मिलते, ध्यान रखो और सब्सक्राइब कर लो भाई, अच्छा काफी सब्सक्राइबर बढ़ गए अपने, और लाइक्स तो आ ही रहे। सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो कि भाई देखो इतना अच्छा चैनल चल रहा है जो सब अंदर की बातें बता रहा है, अंदर की खबर है। चलो मिलते हैं।